हेलो एवरीवन। और आज बात करेंगे कुछ रशिया और यूक्रेन रिलेटेड टेंशन जो क्रिएट हुई पड़ी है, और जिस तरीके से कल मॉर्निंग में उन्होंने अटैक किया रशिया ने यूक्रेन के ऊपर, और उसके नतीजे में यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या एक्शन लिया। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कल मार्केट क्रैश क्यों हुई। कल जो मॉर्निंग में मार्केट क्रैश हुई उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल था वो पैनिक सेलर्स का था कि उन्होंने अपने जो एसेट्स थे वो सेल किए। और दूसरा, जैसे ही रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, तो हुआ ये कि लोग ये समझ रहे थे कि अब नेटो भी रिएक्ट करेगा इसके ऊपर, यूएस भी कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा, मतलब बदले में वॉर के बदले वॉर होगी। ये एक टेंशन होती और ये ज़्यादा क्रिएट होती अगर ये वाकई ही होता। अब हुआ क्या कि रशिया ने वॉर, मतलब एक तरीके का वॉर का स्टार्ट किया यूक्रेन के साथ। पर ऑन द अदर साइड जो यूरोपियन यूनियंस के जितने भी कंट्रीज़ हैं और ये जो हैं अमेरिका, इन्होंने उसका जो समझे आंसर है, जवाब है, वॉर का जवाब वॉर से नहीं, इन्होंने दूसरा एक जो है इंस्ट्रूमेंट है यूज़ किया, जिसको आप ट्रेड वॉर का नाम दे सकते हैं। ये सेंक्शंस लगाने जा रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं, उनके ऊपर जो कंपनीज हैं उनको बंद कर सकते हैं, उनसे मतलब ट्रेड जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है उनसे बंद, उस चीज़ को मतलब रोक देंगे, और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए होंगे उनको कैंसिल कर देंगे रशिया के साथ। अब जब ये सेंक्शंस लगेंगे, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आएगा वो रशिया को आएगा। क्यों? क्योंकि रशियन की जो करेंसी है वो डिवैल्यूएट होना स्टार्ट हो जाएगी। स्टिल आप अगर एक व्यू देखें कि लॉन्ग टर्म व्यू देखें कि एक जो कंट्री है वो यूएस के ऊपर डिपेंड करती है। हम जितने भी कंट्रीज़ हैं, हमें यूएस डॉलर चाहिए होते हैं एज अ रिजर्व करेंसी, जिससे क्या होता है कि हमारी करेंसी जो है वो स्टेबल होती है। अब क्या है कि रशिया को शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या आएगा कि रशियन करेंसी डिवैल्यूएट होती जाएगी। एट द सेम टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं आपको इजी कर दूं कि जैसे पाकिस्तानी अगर रुपये की बात करें तो जैसे 178 177 के करीब चल रहा है। इसी तरीके से आप ये समझ लें कि अगर ये और डिवैल्यूएट हो जाए तो आपका $1 200 के बराबर हो जाए, तो आपके मुल्क पे क्या इम्पैक्ट आएगा कि पहले आप सेम चीज़, $1 की चीज़ जो है वो 177 रुपये में ले रहे थे, पर अब आपको 200 पे करने, तो आपको क्या होगा, आपको तकरीबन 23 रुपये 22 का नुकसान, 23 और 22 रुपये का नुकसान हो जाएगा। इसी तरीके से रशिया को इम्पैक्ट आ सकता है। अगर आप प्रीवियसली देखें तो 1990s के अंदर, 1990 से लेके 95 तक रशिया में एक रिसेशन आया था, रशियन रिसेशन, जो कि मिसमैनेजमेंट की वजह से आया था। और उसमें हुआ क्या था कि रशियन जो रुपी है, रशियन रबल जो है उसकी तकरीबन जो वैल्यू है वो ये कह लें कि $1 इज इक्वल टू 5000 रबल्स हो गई थी। और ये एक बहुत बड़ा समझे एक डिज़ास्टर था। अब इसके अंदर उनकी जीडीपी, एवरीथिंग, जितने भी इकोनॉमिकल फैक्टर्स थे वो सारे कोलैप्स कर गए थे। अगर वो रिपीट होता है तो रशियन के पास दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, कि उनके पास दो ऑप्शंस हैं। क्या? एक गोल्ड और एक क्रिप्टो करेंसी। फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी गोल्ड होगी। क्यों? क्योंकि गोल्ड जो है वो हर कंट्री इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, पर क्रिप्टो करेंसी कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर अगर आप ये देखें कि फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी में उनको गोल्ड और क्रिप्टो करेंसी दोनों का यूज़ रखना पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड एज अ रिज़र्व करेंसी भी है, वो उसको अगर एज अ ट्रेड यूज़ करेंगे तो वो उनके लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, और इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है। दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो वो तो आई ही एज अ करेंसी यूज़ होने के लिए। उसका जो असल यूज़ है और जो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आई थी कि सातोशी नाकामोटो ने जिस मकसद के लिए दी थी, असल मकसद वो ये है
कि आप किसी कंट्री की वजह से, किसी मिसमैनेजमेंट की वजह से, किसी वर्ल्ड डिज़ास्टर्स की वजह से पब्लिक को नुकसान ना हो। पब्लिक के पास क्रिप्टो करेंसी है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो किसी कंट्री, किसी स्टेट की करेंसी नहीं होती, वो पब्लिक की करेंसी है। पब्लिक की करेंसी है, इट मीन्स कि उसको किसी इकोनॉमी से कोलैप्स होने से इम्पैक्ट नहीं आता, ना ही उस करेंसी को कोई बैन कर सकता है, और क्योंकि वो बैन हो नहीं सकती, किसी स्टेट की करेंसी नहीं है। रशिया को आप बैन कर सकते हो, लाइक कि रशिया को आप बैन कर सकते हो कि रशियन करेंसी हम नहीं लेंगे आज के बाद, या वो इतनी डिवैल्यूएट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इराक के साथ, ईरान के साथ जो मतलब उनके ऊपर सेंक्शंस लगे, तो उनके साथ कोई ट्रेड नहीं करता था, उनका ऑयल कोई नहीं लेता। क्यों? ये चीज़ें थी सारी कि जिस तरीके से उन पे लगे अब रशिया पे लगेंगे। अब क्रिप्टो के साथ इसको रिलेट करें तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक आज़ाद करेंसी है, जो सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई रूल को फॉलो करती है। अगर क्रिप्टो करेंसी की डिमांड ज़्यादा होगी, लोग उसको ख़रीदेंगे, तो इट मीन्स वो प्राइस ऊपर जाएगी, और ये पब्लिक के हाथ में होगी। ना तो इसको कोई इंक्रीज़ कर सकता है, ना ही डिक्रीज़ कर सकता है। किसी हुकूमत की अथॉरिटी, किसी हुकूमत के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो इसको इंक्रीज़ कर दे या इसको डिक्रीज़ कर दे। ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के पास है। पब्लिक क्या करेगी, जितना ज़्यादा इसको परचेज़ करेगी उतना ज़्यादा ये इसकी प्राइस हाई जाएगी, और जितना ज़्यादा वो सेल करेंगे तो प्राइस डंप होगी। तो इट मीन्स कि अगर रशिया जो है वो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करता है, तो पॉसिबल है उनके आम लोग गोल्ड को एज अ ट्रेड उस तरीके से नहीं ले सकते जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी को ले सकते हैं। उसकी मेन वजह, गोल्ड जो है वो इतना कन्वीनियंट नहीं है कि आप गोल्ड को लेके किसी से ट्रेड कर सको। क्रिप्टो करेंसी आप अपने मोबाइल वॉलेट से विद इन अ सेकेंड किसी को सेल कर सकते हो। पर गोल्ड जो है अगर वो कोई लेता भी है तो उसको बहुत सारे फेजेस से गुजरना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करने के लिए फिएट करेंसी के अंदर उसको सेलर के पास जाना पड़ेगा, उसको सेल करना पड़ेगा, बहुत सारी मामलात हैं जो उसको देखनी पड़ेंगी। अब क्रिप्टो करेंसी तो है ही एक करेंसी, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इजीली उसको यूएसडी में कन्वर्ट कर सकते हो, डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी को। अब वो एक उनके पास बेस्ट ऑप्शन होगा रशिया के पास कि वो इसको एक्सेप्ट करें। दूसरी तरफ दूसरे कंट्रीज़ जैसे जैसे इसकी तरफ आ रहे हैं, तो ये काफ़ी सारे जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना, इंडिया और बहुत सारे एल सल्वाडोर कर चुका है, ब्राज़ील और बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो अगर इसको एक्सेप्ट करते हैं एज अ करेंसी, कि वो एज अ डील ट्रेड के लिए वो इसको यूज़ करें, तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत फ़ायदेमंद होगा। कि आप एक कंट्री से जब दूसरे कंट्री पैसे भेजते हैं, जैसे जस्ट लाइक किसी की ट्रेड होती है, एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि वो अपने पैसे जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक्सचेंज कर सकते हैं। वो जब पैसे देंगे किसी भी क्रिप्टो करेंसी में दे सकते हैं, बिटकॉइन में, तो वो इजीली किसी भी कंट्री में बैठ के उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो यूएस डॉलर ही मतलब अपने अकाउंट में रख सकते हैं, और बाद में अगर किसी को पे करना है तो वो सेम वे से दूसरे कंट्री में पे कर सकते हैं। और इसमें जो फ़ीस लगती है अगर आप देखें तो इतनी लेस फ़ीस है, जो हल्की फुल्की गैस फीस होती है, जैसे कि टीआरसी पे करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कम फ़ीस लगती है, बाइनेंस चेन पे करते हैं आपको और भी ज़्यादा कम फ़ीस लगती है, और इथेरियम थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। पर बात यह है कि एज़ कम्पेयर टू बैंकिंग चैनल ये ज़्यादा सस्ता है, और आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियंस बिलियंस की ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ एक नेटवर्क फ़ीस फिक्स्ड है, आपकी